वरना जान ले लूंगी तुम्हारी। क्या पट्टी पड़ाई है मेरी बहन को? बोलो अरमान, क्यों इतनी बड़ी साजिश की मेरे खिलाफ? बोलो। बस इबादत, अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। समझते क्या हो अपने आप को? हिम्मत कैसे हुई अरमान पर हाथ उठाने की? इसीलिए मार रही हो क्योंकि इसे मेरी परवाह है। अब अगर अरमान को हाथ भी लगाया ना तो बहुत पछताओगी। इसके दिल में क्या है जब तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम जान जाओगी। जब तुम मेरी अपनी नहीं निकली तो बाकियों से मैं क्या उम्मीद रखूंगी? बस थोड़ी दिन और मन्नत, फिर तुम यहाँ होगी मेरे पास, मेरे साथ। दिन रात तुम्हें देखता रहूंगा, तुम ही मेरी दुल्हन बनोगी। कौन है? कौन है? क्या? तुम्हारी शामत आई है, स्वागत नहीं करोगे? इबादत, क्या 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 कर रही हो तुम? पागल हो गए क्या तुम? मुझे मार क्यों रही हो? इबादत, इबादत, अरे मैंने क्या किया? बचाओ, 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 दादी अम्मी, मुझे मार क्यों रही हो? इबादत, मैंने क्या किया है? क्या है तुमने? हाँ, क्या है? तो चिल्ला क्यों रहा है? दादी अम्मी, जाओ। अरे रुक जाए डायन। अरे अपनी क्या कर रही है? छोड़ दीजिए। अपनी रुक जाइए प्लीज, मत मारिए भाईजान को। निकार की बच्ची पीछे हट जा। तो रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा। आखिर बार कह रही हूँ मैं, रुक जाओ वरना मैं सच में जोर से शोर मचाकर सारे घर वालों को बुला लूंगी। मचाइए ना शोर, सबको बुलाइए। यहाँ सबको पता चलना चाहिए कि आपके इस निकम्मे में बेटे ने क्या हरकत की है। खुदा खैर करे, कौन सी गिरी हुई हरकत की बात कर रही है ये? शायद इसे पता चल गया आज के तमाशे में अरमान का हाथ था। या मौला, क्या करूं? सबको अरमान की सच्चाई पता चल गई तो सब ये कराए पे पानी फिर जाएगा, और शोर नहीं मचाया तो ये डायन अरमान को मार डालेगी। क्या करूं मेरे मौला? दादी अम्मी बचाओ, दादी अम्मी। नहीं बचा सकती बेटा, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि हम इस घर की जायदाद के लिए कितने पापड़ बेल रहे हैं। अरमान बोलो, क्या खेल खेल रहे हो तुम? बोलो अरमान। निगार बचाओ, दादी अम्मी। अरे क्या करिए, रुक जा। अरे अब्बी मत मारिए ना प्लीज। शट अप निगार, तुमने भी कुछ कम नाटक नहीं किए। दूर हटो वरना। बोलो, सच सच बताओ वरना जान ले लूंगी तुम्हारी। इस बार छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। बोलो, क्या पट्टी पड़ाई है मेरी बहन को? मार डालूंगी, चमड़ी उधेड़ दूंगी तुम्हारी। क्यों भड़काया मेरी बहन को? बोलो। तुम दोनों वहाँ खड़े होकर क्या रहे हो? बचाओ ना मुझे। लेदर का बेल्ट है भाईजान, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि हम लोग आके बचाएंगे आपको? इन्फ्लुएंसर हूँ ना मैं, अगर मेरे मुंह पे फेस पे कुछ हो गया अपने फॉलोअर्स को क्या शक्ल दिखाऊंगी? थोड़ा सह लीजिए ना भाईजान। कैसी बहन है तू? क्यों बहकाया मेरी बहन को? क्या कहकर बहकाया है उसे? इबादत, इबादत। बोलो अरमान बोलो, क्यों इतनी बड़ी साजिश की मेरे खिलाफ? बोलो। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। गलत फहमी हुई है तुम्हें। गलत फहमी थी? दिल मानने को राजी ही नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी गलत फहमी हो गई। दुआ इबादत ने मन्नत का जोड़ा गलती से पहन लिया, ये मैं मानती हूँ, मगर मन्नत के बगैर नीचे आ जाना, सुभान के साथ रक्स करना, मन्नत की मंगनी की अंगूठी पहन लेना, ये सब एक गलत फहमी की वजह से कैसे हो सकता है? शुक्र है कि सुभान ने बात संभाल ली, वरना पता नहीं आज क्या होता। हमें जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। कौन सही है कौन गलत है, इस बात का अंदाजा हम यहाँ बैठकर नहीं लगा सकते। लेकिन अम्मी, मैंने अबू से एक सवाल पूछा था जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। बहुत खूब, इधर तुम सवाल जवाब की ऊल झलूल बातों में उलझी रहोगी और उधर वो इबादत हमारी मन्नत की जिंदगी बर्बाद कर देगी। होश में आ और पहचानो उस इबादत को, वरना वो इबादत मन्नत के साथ वही करेगी जो उसकी अम्मी गजल ने तुम्हारे साथ किया था। समझती क्या हो
अपने आप को? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अरमान पर हाथ उठाने की? बहुत तरफदारी कर रही हो तुम इसकी। और मेरी हिम्मत के बारे में तो पूछो ही मत मन्नत। इसने जो किया है ना, उसके बाद मन करता है कि मैं इसकी जान ले लूं। क्यों मार रही हो उसे? क्योंकि ये मेरा साथ दे रहा है, इसीलिए मार रही हो? क्योंकि इसे मेरी परवाह है? अब अगर अरमान को हाथ भी लगाया ना तो बहुत पछताओगी। मन्नत 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 मुझे बचा लो मन्नत, प्लीज मुझे बचा लो ना इससे, प्लीज। डोंट वरी अरमान, मैं भी देखती हूँ ये तुम्हें कैसे हाथ लगाती है। तुम्हारी इस बात का जवाब कैसे दिया जाता है मैं अभी बता सकती हूँ तुम्हें। बता नहीं रही हूँ, पर मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझना मन्नत। हमारे बिखरते हुए रिश्ते का मजाक नहीं उड़ाना चाहती हूँ मैं इन लोगों के सामने। ये लोग जो तुम्हें अपने लग रहे हैं ना, ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम्हें इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है, पर मेरी बात याद रखना, तुम जिन्हें अपना मान रही हो ना, ये वही लोग हैं जो तुम्हारी बर्बादी पे हंसेंगे, तालियां बजाएंगे, और तब तुम्हारे साथ मेरे अलावा कोई खड़ा नहीं होगा मन्नत। मन्नत ये सब कुछ गलत बोल रही है। ये खुद को बचाने के लिए ना मुझ पे सारा इल्जाम डाल रही है। चुप! मन्नत ये एक नंबर का दोगला इंसान है, लालची है, मतलबी है, फरेबी है। ये अपने मतलब के लिए तुम्हें बरगला रहा है मन्नत। इसके दिल में क्या है जब तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम जान जाओगी। मन्नत ये तुमसे प्यार करता है। जानती हूँ मन्नत ये तुमसे सिर्फ प्यार ही नहीं करता, तुम्हारे साथ शादी करने के सपने भी देख रहा है, और इसे लगता है कि मैं तुम दोनों के बीच में दीवार हूँ, इसीलिए ये हम दोनों को लड़ाना चाहता है मन्नत, ताकि इसका उल्लू सीधा कर सके ये। मन्नत ये तुमसे शादी करके तुम्हारी सारी बस! कुछ नहीं सुनना मुझे। ये अरमान या बाकी लोग अगर चीटर निकलते भी है ना इबादत, तो आई डोंट केयर। जब तुम ही मेरी अपनी नहीं निकली तो मैं बाकी लोगों से क्या उम्मीद रखूं? कौन मेरा अपना है और कौन पराया, मैं अच्छी तरीके से जान चुकी हूं। कंग्रेचुलेशंस अरमान, तुमने मेरी बहन को मुझसे दूर कर दिया, पर मैं अपनी बहन से दूर नहीं हुई हूं। तुम पहले भी मन्नत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और अब भी कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। मन्नत चाहे मुझे अपनी दुश्मन माने, पर ये मेरी बहन है और हमेशा रहेगी। बच के रहना। मन्नू, मेरी मन्नू ने मुझसे ऐसे बात की इन गैरों के सामने, जो लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अभी मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि उस औरत का नाम आप इस घर में मत लिया करी। नाम लेने से रोक रही हो? खुद क्या कर रही हो दुआ? उसकी बेटी को बेटी बना के रखा है। सांप को दूध पिला रही हो, कितना भी दूध पिला लो, सांप अपनी डसने की फितरत नहीं भूलता। क्या बोली जा रही हैं आप? हाँ, इबादत मेरी बेटी है और हमेशा बेटी ही रहेगी। उसके खिलाफ जहर उगलना बंद करिए। वो सिर्फ उस औरत की बेटी नहीं है, मेरे हैदर का भी खून है। अच्छी तरह जानती हो, लेकिन तुम क्यों मुझे उस लड़की के हक में बेकार की दलीलें दे रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसी है वो इबादत। होश में आओ दुआ, बचा लो मन्नत को, वरना वो इबादत मन्नत से उसका सुहाग छीन लेगी। उसकी सौतन बन के इस घर में रहेगी। यही चाहती हो तुम? क्या बोल रही है? दुआ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, फिक्रमंद हूँ।
मन्नत के बारे में सोचती हूँ तो दिल कांप उठता है मेरा। अच्छा दुआ, तुम इतना तो कर सकती हो ना, देखो मेरी तरफ, देखो जब तक सुभान और मन्नत का निकाह नहीं होता तुम इस इबादत को इन दोनों से दूर रखो। अपनी औलाद की खातिर इतना तो कर ही सकती हो दुआ। ये क्या बोले जा रही है आप? वही जो होना चाहिए। इबादत मेरी बेटी है, मन्नत की बहन है, मैं भला उसे कैसे? बेटी है वो तुम्हारी, उसे अपना नाम तो दे दिया दुआ बेगम, लेकिन बेटी जैसा प्यार कभी नहीं दे पाई। दुनिया को दिखाने के लिए ठीक है, लेकिन हकीकत से पर्दा नहीं कर सकती तुम। और हकीकत ये है कि वो तुम्हारे सौतन की बेटी है, इसीलिए सौतेला बर्ताव करती हो तुम उसके साथ। हकीकत ये है कि वो उस औरत की बेटी है जिसने तुम्हें सिर्फ जख्म दिए, वो जख्म जो नासूर बन गए, वो जख्म जिन पर तुम आज तक मरहम नहीं लगा सकी। आज तक का मतलब समझती हो ना? 22 साल हुआ, 22 सालों तक उस औरत ने तुम्हें जो गम दिया है उसका बोझ उठा रही हो तुम। और क्या चाहती हो तुम? वही गम, वही दर्द तुम मन्नत की किस्मत में लिखना चाहती हो। कैसी मां? दुआ, होश में और पहचानो उस इबादत को। वो हमारी मन्नत के लिए ठीक नहीं है, मनहूस है वो उसकी अम्मी की तरह। जैसे उस गजल ने तुमसे तुम्हारा शौहर छीन लिया, वो इबादत हमारी मन्नत से उसकी गृहस्थी छीन लेगी। बचा लो मन्नत को दुआ। ये ड्रेस सुभान बेटी, ये ड्रेस तो तुमने मुझे दिया था, ये तुम्हारे पास कहां से आया? सुभान तुम मुझसे एंगेजमेंट करने वाले थे ना, तुमने इबादत को अंगूठी क्यों पहनाई है? आप सब बताइए ना, नानी अम्मी बताइए ना, आप कुछ जानती हैं? सब क्या हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? हमें देखिए, देखिए ये ड्रेस ये इसने क्यों पहना है? सुभान ने इसे एंगेजमेंट में क्यों पहनाया है? प्लीज मुझे बताइए ना। एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। स्क्रू ढीला है क्या तुम्हारा? मन्नत बात क्या है वो पूछो ना। अरे ऑइंटमेंट लगाओ ना इंजरी पे, ये मेकअप क्यों लगा रहे हो? क्या है ना कि अख्तर खानदान अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है। तो मन्नत मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे जख्म देखकर ये बोले कि पता नहीं किससे पिट के आया है। बस 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 अपने खानदान की इज्जत बचा रहा हूँ और कुछ नहीं। इज्जत बचा रहे हो? ये तो वही बात हो गई ना, मैं गंजा हूँ लेकिन कभी घमंड नहीं किया। इडियट। मन्नत, एक तो मैंने बेल्ट से मार खाई, वो भी एक लड़की के हाथ से, और तुम यहाँ हंस रही हो। यहाँ भी थोड़ा, यहाँ भी, ये भी कवर कर दो ना पूरा। इरिटेटिंग तो वैसे बहुत हो तुम, पूरा मेकअप खत्म कर रहे हो मेरा। मन्नत पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इबादत ने मुझे मारा क्यों है? मेरा मतलब है उसे हमारे बारे में क्या क्या पता है? उसे सब कुछ पता चल चुका है। क्या? किसने बताया? मैंने बताया है। मुझे छुप छुप के लड़ना पसंद नहीं है, इसलिए अब ओपनली वॉर होगी। मर गए मन्नत, ये तुमने अच्छा नहीं किया। वो बहुत खतरनाक है। मन्नत वो हमें छोड़ेगी नहीं, हमारे किए कराए पे पानी फेर देगी। कुछ नहीं कर पाएगी वो। उसे सिर्फ इतना बताया है कि हमें उसकी चालबाजी समझ आ चुकी है, उसे हमारे प्लान्स के बारे में कुछ नहीं पता है। जब तक उसे हमारे इरादे मालूम होंगे मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। मन्नू के दिल में मेरे लिए इतना जहर, मेरे लिए जो सबसे लड़ जाती थी, जो उसी ने मेरा दिल तोड़ा है, और ऐसा तोड़ा है जो शायद कभी नहीं जुड़ पाएगा। ऐसे भी मुझसे सब नफरत करते हैं मन्नू, तुम एक और सही। तुझे न कल अपनी परवाह थी ना आज, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है मन्नू। क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में? अल्लाह, मन्नत कोई गलत कदम ना उठा ले बस। कौन सा गलत कदम उठाने वाली मन्नत? चुप क्यों है इबादत? चल क्या रहा है मन्नत के दिमाग में?
इनफैक्ट मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ये कैसा सवाल है सुभान? ओके, आई टॉक पॉइंट टू पॉइंट, स्ट्रेट हार्ट टू हार्ट। तो मुझे सिर्फ दोस्त समझती हो या मुझसे मोहब्बत भी करती हो? मैं कुछ पूछने वाला था। डू यू लव मी? सच सुनना चाहते हो? ऑफ कोर्स। अगर मैं प्यार करती हूँ You really love me? I love you सुभान। मन्नत, मैंने गुड्डू को बताया, वो तो बिलीव ही नहीं कर रहा था। एक्चुअली आज के जमाने में ना सारी लड़कियां गोल्ड डिगर होती है, पर तुमने मेरे लिए अपनी अम्मी के गहने लाने का वादा कर लिया। तुमने मेरा दिल फिर से जीत लिया मन्नत। मुझे पहले से भी ज्यादा तुमसे प्यार हो गया है। थैंक्स फरहान, तुम ना बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो। मैं बहुत जल्दी पैसों का अरेंजमेंट कर लूंगी, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी मैं। उसके बाद हम दोनों एक नई लाइफ शुरू करेंगे, जहाँ ना इबादत होगी और ना इबादत के बुरे इरादे। मन्नत, उसका नाम भी मत लो, सब उसकी वजह से हुआ है। मुझे अपना ख्याल नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मन्नत, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ अब। सिर्फ प्यार ही नहीं करती, इज्जत भी करती हूँ तुम्हारी। उतनी इज्जत जितनी कोई किसी की नहीं करता। दोस्त मानती हूँ तुम्हें, और मेरे लिए दोस्ती का रिश्ता किसी भी रिश्ते से ऊपर है। सोया, अब सुभान प्रॉमिस करो, तुम मन्नू को हमेशा खुश रखोगे। नो, मजाक कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं मन्नत को खुश रखूंगा, हमेशा। खुद से ज्यादा उसे इंपॉर्टेंस दूंगा, हमेशा। सारी तकलीफें खुद पे ले लूंगा, लेकिन उस पे आंच भी नहीं आने दूंगा। लेकिन जब मन्नत ने शादी के लिए मना कर दिया था ना, तो टूट सा गया था मैं। लेकिन तुमने मुझे संभाला, तुमने मुझे समेटा, वरना कब का बिखर गया था मैं। थैंक यू। प्रॉमिस भी, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे? प्रॉमिस। वाह, क्या बात है, सही वक्त पे सही वीडियो रिकॉर्ड हो गया। अब ये वीडियो वो तूफान खड़ा करेगा जिसे देख के सबकी तबीयत चक हो जाएगी। पता नहीं किस्मत क्या चाहती है मुझे और मन्नत को लेकर। पता नहीं है अल्लाह मियाँ का हम दोनों को लेके क्या प्लान है। प्लान? मुझे ये तो पता है मन्नत फरहान से शादी करना चाहती है, मगर ये नहीं पता वो करेगी कैसे। अगर मन्नत को रोकना है तो मुझे उसके प्लान्स पता करने होंगे, तभी मैं उसे बर्बादी के रास्ते पे चलने से रोक सकती हूँ। बस थोड़ा टाइम और, फिर हम जल्दी हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हाँ शगुफ्ता, एक ही बात कितनी बार करोगी? मैं कह रही हूँ ना, हम मिलकर बात करते हैं। तुम रेस्टोरेंट डिसाइड करो, डिनर पे मिलेंगे। हाँ, ओके, बाय।
रसिया, मैं तुम्हें कॉल करने वाली हूँ। तुम फोन पे चुप रहना। जब तक मैं किचन में ना पहुंच जाऊं, फोन कट मत करना। हाँ बाजी। हेलो। हाँ फरहान। हाँ मन्नत। अरे गई इबादत, डोंट वरी, चली गई है। मैं तुमसे ये कहने वाली थी कि मैंने वादा किया है तो मैं वादा निभाऊंगी। पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा और फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। डोंट वरी। मैं फोन रखती हूँ। हाँ, बाय। ओके मन्नत। मन्नत, पैसों का इंतजाम करने में क्यों लगी है? शादी तो मैं फरहान से ही करूंगी, पर उसके पहले मैं तुम्हें इतना बदनाम कर दूंगी कि कोई तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा। चैलेंज है ये मेरा। बदनाम होगी तुम और बर्बाद होगा वो सुभान। मन्नत ने कहा था कि वो सुभान को बर्बाद कर देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी, पर वो पैसों का इंतजाम क्यों कर रही है? क्या जरूरत पड़ गई उसे? वो फरहान के साथ भागने की तैयारी तो नहीं कर रही?